So welcome to my online tutorial class 7 subject English grammar topic noun functions, and this is part 2 lecture number 24. On this heading noun functions, we have tried to know the function of noun. इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया है कि नाउन के कार्य सेंटेंस में अलग अलग होती है. द नाउन फंक्शन डिफरेंटली एट डिफरेंट पोजीशन इन ए सेंटेंस. ओके, तो इसमें हमने पहले देखा है नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो पहला वीडियो यानी कल में हमने देखा कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है. कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा और एक्सरसाइज भी हमने देखा जिसमें अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस करके जो है पेज नंबर 8 आप देख सकते हैं ग्रामर गियर की जो किताब है उसमें. और आप होमवर्क मैंने दिया था, आई होप कि आपने कुछ किया है, अंडरलाइन कर लिए होंगे सब्जेक्ट को. अब देखेंगे हम लोग नाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखेंगे. हेडिंग आप निकालिए चैप्टर 8 नाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Okay, sometimes the subject may be the doer of the action conveyed by the verb in a sentence. मतलब it receives the action of a verb. In many cases, the action performed by the subject may affect or be received by another noun or pronoun following the verb. ये लिखा हुआ है आपके बुक में, अब देखिए. The noun or pronoun that receive or is affected by the action indicated by the verb in a sentence is called the direct object of the verb. Direct object of the verb. तो noun या pronoun that receive जिसे प्राप्त होता है और is affected या तो प्रभावित होता है by the action indicated by the verb. verb के द्वारा indicate होने पर जो प्रभाव पड़ता है सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वर्ब है. एग्जाम्पल आप देखें तो क्लियरली हो जाएगा. आई कॉल्ड ए कारपेंटर टू मेक फर्नीचर. आई कॉल्ड ए कारपेंटर टू मेक फर्नीचर. यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने का आसान तरीका है कि वर्ब में हम हुम या व्हाट करके क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर होगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आई कॉल्ड ए कारपेंटर टू मेक फर्नीचर. इसमें आप वर्ब आपका कोल्ड है, कोल्ड में हुम लगाते हैं, कोल्ड हुम, तो आंसर आ रहा है ए कारपेंटर. तो ए कारपेंटर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब कोल्ड इज रिसीव्ड बाय द हेड नाउन कारपेंटर. सो कारपेंटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कोल्ड. सेकेंड में देखिए, द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. तो कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, इसमें वर्ब आपका मेक्स है, तो मेक्स से आप क्वेश्चन कीजिए मेक्स व्हाट, आंसर आ रहा है फर्नीचर. तो द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब मेक्स अफेक्ट्स द नाउन फर्नीचर, प्रभावित करता है. फर्नीचर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेक्स. तो मेक्स जो वर्ब है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्नीचर हुआ इस सेंटेंस में, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. अगला एग्जाम्पल देखिए, मेन एंड वुमेन कुक्ड ईट टुगेदर. ये सेंटेंस आपके बुक में है, मेन एंड वुमेन कुक्ड ईट टुगेदर. तो एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब कुक्ड, इसमें जो है वर्ब कुक्ड है, कुक्ड से हम पूछते हैं कुक्ड व्हाट, तो आंसर ऐड क्या देखिए कुक्ड इज रिसीव्ड बाय द प्रोनाउन ईट, तो आंसर आ रहा है ईट. सो ईट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कुक्ड. तो कुक्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ईट आ रहा है आंसर. इस तरह एक इस नाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको याद करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी पता करें अब वर्ब में हुम या व्हाट लगाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. आपकी जो एक्सरसाइज बीच देखिए जरा, अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. मैं एक दो कर दे रहा हूँ, बाकी आप कीजिएगा. जैसे ग्रीस ऑलवेज विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स ओवर द वीकेंड. इसमें विजिट जो वर्ब है उसमें आप हुम लगाते हैं, विजिट्स हुम, तो आंसर आ रहा है हिज ग्रैंड पेरेंट्स.
तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल कीजिए, वर्ब को अंडरलाइन कीजिए। विजिट आप अंडरलाइन करें और ग्रैंड पेरेंट्स जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल कीजिए। दूसरा बता दे रहा हूँ, राघव एंड शिरीन हैव बोट ए न्यू हाउस। तो इसमें वर्ब ढूंढिए, हैव बोट। हैव बोट से आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट, हैव बोट, बोट व्हाट। तो आंसर आ रहा है न्यू हाउस। तो न्यू हाउस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसको सर्कल कीजिए। हैव बोट वर्ब है, अंडरलाइन कीजिए। मोहन टेक्स हिज हर्ड ऑफ शीप्स टू दी पास्चर एवरी डे। इसमें हर्ड टेक्स वर्ब है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और टेक्स होम किसे लेता है, आंसर आ रहा है हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का समूह। तो हर्ड ऑफ शीप ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल कीजिए। इसी तरह आप आगे का प्रयास कीजिए। 1 to 10 है, 1 to 3 मैंने बता दिया है, आप 4 to 10 है उसको खुद आप करें। अंडरलाइन करिए वर्ब को और सर्कल कीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।